Hello friends, welcome to Bioassembly. In this session, I will discuss about the anatomy of small intestine. First of all, you can see these are the structure of the digestive tract. Here the stomach and these are the portion of small intestine, and these are the large intestine. You can see that the stomach is attached to the small intestine. This part is called duodenum, and below the duodenum is jejunum is present inside the large intestine, and the last one is the ileum. You can see these are the green structure is ileum, and these all three parts of duodenum, jejunum and ileum are the part of small intestine. Let's understand in detail. First of all, small intestine. Small intestine is actually the longest segment of the gastrointestinal tract. स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का, सबसे लंबा एक सेगमेंट होता है. द लॉन्ग कंटिन्यूस पाथवे दैट फूड ट्रैवल थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम. ये एक लंबा और एक कंटिन्यूस पाथवे होता है जहाँ पे हमारा फूड ट्रैवल करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड्स इज ब्रोकन डाउन इनटू लिक्विड्स एंड मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब. जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड होता है वो टूटता है लिक्विड्स पार्ट में, और जो जो इसका ज़्यादातर पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर में. द वेस्ट इज पासेस ऑन टू द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन. और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है, और ये हम और थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन ये वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है. द ह्यूमन इंटेस्टाइन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब food products of digestion and a specialized structure called fulfill its function. जो ह्यूमन इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब अनयूजेबल फूड सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स, मोनोसेक्राइड्स, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड वाइटामिन्स. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एब्जॉर्ब करता है यूजेबल फूड सब्सटेंस को, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गया, मोनोसेक्राइड्स, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और वाइटामिन्स. और एमिनो एसिड एक हमारा बेसिक यूनिट है प्रोटीन का. द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब फूड एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द इनडाइजेस्टिव फूड रेसिड्यू. और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसको मिनरल्स में डिजॉल्व करता है, और इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, फूड रेसिड्यूज को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है. लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज बिगनिंग विथ सेक्शन. At the middle section is a end section, and throughout the no real separation between the parts. They do not slightly different characteristic role play. जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो मिडिल सेक्शन होता है वो एक स्टार्टिंग सेक्शन होता है, और जो एंड सेक्शन होता है जिसको हम लोग इलियम बोलते हैं वो एक स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पोर्शन होता है. ऑल दो इस नो रियल सेपरेशन, ये रियल सेपरेशन नहीं है इसके पार्ट्स का. ये इसके पार्ट्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके करेक्ट रोल से. इसके डिफरेंट रोल है डाइजेशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूडेनम. Duodenum is the first part of the small intestine that the stomach feeds into. Duodenum एक ऐसा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल एंटर करते हैं थ्रू द स्टोमच, एंड इट इज़ द शॉर्ट डिसेंडिंग क्यूट. और ये ड्यूडेनम जो पार्ट होता है ये शॉर्ट होता है, अबाउट 10 इंचेस लॉन्ग होता है. द कर्व अराउंड द पेनक्रियाज एंड सी शेप्ड स्ट्रक्चर. ड्यूडेनम जो है सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये पेनक्रियाज से कर्व होता है, एंड सी शेप्ड बिफोर द कनेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द कोलाइड्स इंटेस्टाइन. सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट होता है ज्यूजेनम. द रिमेनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन ले इन द मैनी कॉइल्स इनसाइड द लोअर एबिडोमिनल. ज्यूजेनम जो है बहुत ज़्यादा कॉइल्स में एक वायर की तरह कॉइल में पूरा एकदम प्रेजेंट होता है हमारे एबेडोमिन में, और इट मेक द लिटिल एंड लेस देन हाफ ऑफ द रिमेनिंग लेंथ. ये जो है हाफ है, आधा है, पूरा लेंथ का आधा होता है ज्यूजेनम. ज्यूजेनम इज कैरेक्टराइज बाई मैनी ब्लड वेसल्स एंड विच गिव द डीप रेड कलर. ज्यूजेनम जो होता है बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है इसलिए इसका कलर जो है डीप रेड कलर का होता है.
Third one is ileum. The ileum is the last and longest section of the small intestine. Ileum एक last और longest section होता है small intestine का. Here the walls of the small intestine begin. जहाँ पे जो small intestine का wall होता है वो start होता है. And it is thin, narrow and blood supply is reduced. यहाँ पे जो है इस इलियम जो है पतला होता जाता है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होता है. फूड स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम इन इलियम. फूड जो है हमारा ज़्यादातर का टाइम जो है इलियम में स्पेंड करते हैं. वेयर द मोस्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब. और इलियम में हमारा जो ज़्यादातर वाटर्स और न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर के बारे में जानेंगे. लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर. इपिथीलियम लेयर, submucosa layer, mucosa layer, submucosa layer, thick muscle layer and subserosa and serosa layer. First of all, understand how this small layer of small intestine visible. When we cut cross section of the small intestine, then these layers, you can see these layers are visible. These are the structure of cross section of digestive tract. When you cut this cross section of digestive tract, then these layers are visible. The inner layer is epithelium layer, and the inside the inner epithelium layer connective tissue are present and thin muscle. You can see these are the thin muscle layer is called the and all three structure is called mucosa. And epithelium layer, connective tissue and thin muscle layer, these three are mucosa, called mucosa. And the inside the mucosa they are the submucosal layer. You can see these are the structure of submucosal layer. And inside the submucosa the thick muscle layer is, you can see these are the thick muscle layer. And the outer layer of the small intestine is the serosa. Serosa is the outer layer of small intestine, and mucosa is the inner part of the small intestine. You can see these are the inner part of small intestine. These are the structure of mucosa, and the outer layer of the small intestine is called serosa. Let's understand the function of this all layer. Structure of small intestine. Small intestine composed of 4 main tissue layer which are outside to center. First of all, we understand the serosa. These are the outer layer. Serosa, the protective outer covering is composed of a layer of cell reinforced by the fibrous connective tissue. जो आउटर कवरिंग लेयर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको हम लोग सेरोसा बोलते हैं. ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है. द सेकेंड लेयर इज मसल लेयर. यू कैन सी दीज आर द structure of the muscle layer. The muscle layer are longitudinal muscles and the inner layer of the circular muscle. मसल लेयर 2 टाइप्स का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एक सर्कुलर मसल. जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है वो मूवमेंट करता है पेरिस्टालसिस. आई विल डिस्कस अबाउट द पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन माय प्रीवियस लेक्चर. Peristalsis is a movement where the food material passes from one space to another. Movement of the food particles. This movement is called peristalsis. And the inner layer of the circular muscle is segmentation. Circular muscle inner layer में जो circular muscle present होता है वो segment के रूप में होता है. Third layer is the submucosa composed of connective tissue. Submucosal layer जो है ये connective tissue से टिश्यू कंपोस्ट करता है एंड सेपरेटिंग द मसल सेल फ्रॉम द इनर मोस्ट म्यूकोसा. और ये सेपरेट करता है मसल सेल को और इनर म्यूकोसा को. दैट मीन्स द सब म्यूकोसा लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द म्यूकोसल लेयर एंड द मस्कुलर लेयर. द इनर साइड इज द म्यूकोसा ए हाईली फोल्डेड इनर लेयर विच इज एब्जॉर्ब मटेरियल throughout its surface of epithelium and from the intestine. Mucosa is the inner layer and it is highly folded structure. It's called epithelium layer, and this epithelium layer help to absorb food material into the intestinal lumen. Let's understand
Detail of mucosa. Mucosa. The wall of small intestine are lined with dense mucosa with many glands. जो वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें बहुत ही डेंस म्यूकोसा होता है, जो कि जिसमें बहुत सारा ग्लैंड्स होता है। एंड दैट बोथ सिक्रेट एंड एब्जॉर्ब, जो दोनों जो ग्लैंड्स होता है वो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इन द जूजेनम एंड द इलियम द म्यूकोसा सिक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। जूजेनम और इलियम में म्यूकोसा जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है एंड लुब्रिकेट द म्यूकोसल वाइल म्यूकोसा, और ये लुब्रिकेट करने में भी हेल्प करता है। वाइल द एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर फूड, जबकि कुछ जो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स फूड से। इस सेक्शन इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड एज वेल एज वाटर। जो सेक्शन होता है म्यूकोसा लेयर का, वो डिज़ाइन है कि एब्जॉर्ब करे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। द थिक म्यूकोसा हैज सो मैनी फोल्ड, जो थिक म्यूकोसा होता है उसमें बहुत फोल्ड होता है। एंड द प्रोजेक्शन दैट्स इट्स सरफेस एरिया इज अबाउट 10-100 टाइम्स ऑफ टू अबाउट एज ब्रॉड एज सरफेस एरिया ऑफ स्किन। इसका जो सरफेस एरिया होता है बहुत 100 टाइम्स ब्रॉड्स होता है, बड़ा होता है, और जैसे कि हमारा स्किन का होता है। दिस इज वाई द 95% ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन यू कंज्यूम आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसीलिए यहाँ पे जो 95% कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ म्यूकोसा. So this all about the anatomy of small intestine. I hope you understand well. If you have any query, please drop on the comment box. And if you like this session, please like, share and subscribe. Thank you for watching.